आप सुन रहे हैं सेरिना की कहानी। चैप्टर 1। पुनर्जन्म। किस रूप में? दुर्भाग्य। दुर्भाग्य क्या होता है? कोई कहता है कि उसका दिन खराब था क्योंकि वह लॉटरी नहीं जीत पाया। कोई और कहती है कि उसका दुर्भाग्य था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर गया। सेरिना उन सब पर केवल व्यंग्य से हंस सकती थी। दुर्भाग्य। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सेरिना से ज्यादा दुर्भाग्य को नहीं जानता था। उसकी मां की मौत उसके जन्म के समय ही हो गई थी। उसका पिता एक बड़ा जुआरी था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। आखिरकार उसका पिता भाग गया और बीमार सेरिना को उसके गरीब बड़े भाई के भरोसे छोड़ गया। सेरिना की तबीयत बचपन से ही खराब रहती थी और न ही उनके पास पैसा था, न पढ़ाई की सुविधा। मजबूरन उसका भाई एक गैंग में शामिल हो गया ताकि अस्पताल का खर्च और पिता का कर्ज चुका सके। लेकिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। एक दिन गैंगों की लड़ाई में उसका भाई फंस गया और एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वह कोमा में चला गया और शरीर तो जिंदा लेकिन आत्मा नहीं जैसी स्थिति में पहुंच गया। सेरिना ने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या उसकी जिंदगी इतनी बुरी हो सकती है? फिर भी उसने खुद को जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया ताकि अपने भाई के अस्पताल का खर्च उठा सके। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। भाई कोमा में था और उन पर कर्ज का पहाड़ था जो उनके पिता ने छोड़ा था। न उसे अपनी किस्मत को कोसने का समय था और न ही दुआ मांगने का। वो दिन रात कई काम करती रही। बीमारी ने उसके शरीर को दिन ब दिन और कमजोर बना दिया और फिर सब कुछ काला हो गया जब उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। सेरिना धीरे धीरे होश में आई। मैंने कभी खुद को इतना हल्का महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रही हूं, बहुत ही हल्का। अरे रुको, मैं सच में उड़ रही हूं। सेरिना ने चौंक कर महसूस किया कि वह किसी सफेद खाली जगह में उड़ रही थी। हालांकि आंखें खोलना सही नहीं था क्योंकि वह अब एक उड़ती हुई आत्मा बन चुकी थी। एक चमकती हुई रोशनी की गेंद और उसकी कोई आंख नहीं थी। बच्ची, क्या ही दुख भरी जिंदगी थी तेरी। एक बुजुर्ग दादी की आवाज आई। सेरिना ने अपनी दृष्टि घुमाई और देखा कि एक बूढ़ी दादी उस सफेद स्थान में खड़ी थी। दादी, कृपया मत रोइए, मैं ठीक हूं। सेरिना ने मन में सोचा, लगता है मैं सच में मर चुकी हूं, लेकिन मुझे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वह जल्दी कोमा से बाहर आ जाए और अपनी खुशियां पा सके। बुजुर्ग दादी ने जैसे उसके दिल की बात सुन ली हो। चिंता मत करो बच्ची, सबकी किस्मत और भाग्य तय होते हैं। मेरा नाम ग्रैंड मां मेंग है, तुम मुझे दादी मेंग कह सकती हो। दादी मेंग की मुस्कान बड़ी कोमल और दयालु थी। जब उन्होंने सेरिना की जिंदगी की कहानी पढ़ी तो उनके चेहरे पर दुख झलक गया। लेकिन उन्हें पता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। देवता बनने के केवल 2 रास्ते होते हैं, पहला साधना से और दूसरा पुनर्जन्म से, जिसमें 729 बार जन्म, मृत्यु और कष्टों को झेलना पड़ता है। यह वही रास्ता था जिससे सन वुकोंग और तंग सनजंग ने भी गुजरकर देवता बनने की यात्रा की थी। चिंता मत कर बच्ची, अगले जन्म में तुम एक धनाढ्य राजघराने की बेटी बनोगी। एक अच्छे दिल वाले दूसरे राजकुमार से तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। दादी मेंग ने मुस्कुराते हुए उसे भूलने वाली चाय पकड़ा दी। सेरिना खुशी से उछल पड़ी। पिछले जीवन में दुख ही दुख झेले, अब तो मजा आएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू दादी मेंग। हर आत्मा को उसके दुख सुख संतुलित रूप से मिलते हैं, वरना वह एक बुरी आत्मा बन सकती है। सेरिना ने चाय पी और प्याला लौटा दिया। अच्छी बच्ची, अब उस सुरंग में जाओ। आशा है तुम जल्दी ही अच्छे कर्म अर्जित करके देवता बनो। सेरिना ने सिर झुकाया और सुरंग में कूद गई। सुरंग अंधेरी नहीं थी। दीवारें काली थीं लेकिन कई रंगों की रोशनी की चमक थी, जैसे तारों भरा आकाश हो। उफ, ये तो सच में किसी दूसरी दुनिया की ओर रास्ता लग रहा है। लेकिन तभी बीजी जी 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 बीजी जी जी जमीन जोर से हिलने लगी। क्या मरने के बाद भी भूकंप झेलना पड़ेगा? मुझे उल्टी आ रही है। ओए! सेरिना ने सारा फॉरगेटफुलनेस टी उल्टी में निकाल दिया। क्या हो रहा है? कहीं वो पागल बंदर फिर से समसारा की सुरंग से खेल तो नहीं रहा? दादी मेंग घबरा गई और सुरंग की तरफ भागी। ओह नो, वो बच्ची! अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उस बंदर को मैं छोड़ूंगी नहीं। सेरिना को होश आने लगा, पर शरीर अब भी सुन्न था।
माफ करना दादी मैंग, वो सब अचानक हुआ। लेकिन क्या मैं अगले जन्म में अपनी यादों के साथ जीऊंगी, जैसे उपन्यासों में होता है? अर्थ में तो जादू, योग या कल्टीवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं, तो मेरी यादें किस काम की? तभी एक आवाज गूंजने लगी, कृपया शांत रहें, आप जल्द ही अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। क्या है, अब मैं अमीर राजकुमारी बनूंगी और किसी हैंडसम प्रिंस से शादी करूंगी। हे मुआ हा। अरे नहीं सेरिना, अब तुम एक रॉयल लेडी बनने जा रही हो, थोड़ी तो तहजीब रखो। आपको उच्च स्तर के लोग, अमरलोक, लाइट विंड कॉन्टिनेंट, साउथ प्रीफेक्चर, मूनलाइट फॉरेस्ट में पुनर्जन्म मिलेगा। वो अमरलोक, वहां तो लोग उड़ती हुई तलवारों पर सफर करते होंगे। यह सिस्टम आपको द ग्रेट सेज हेवन एस इक्वल की गलती की भरपाई के रूप में दिया गया है। कृपया इसका सही उपयोग करें और आप देवता स्तर तक आसानी से पहुंच सकती हैं। क्या ग्रेट सेज की गलती? ये अंकल सन ने मुझे सिस्टम दिया। थैंक यू सो मच अंकल सन। लेवल 1 कल्टीवेशन टेक्निक नन, मार्शल आर्ट्स नन, डिवाइन एबिलिटी नन, स्टैट्स HP 20 स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 3, टफनेस 1, स्किल्स बाइट स्क्रैच, स्टैट पॉइंट 5, स्किल पॉइंट 1। ये तो कमाल है, अब तो मैं असली हीरोइन बन गई। पर बाइट स्क्रैच, ये स्किल्स थोड़ी अजीब नहीं है। धीरे धीरे शरीर में हलचल हुई। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने 2 सफेद फूले हुए पंजे थे। ये क्या है? स्पीशीज फॉक्स कब, ग्रेड पोर, व्हाट द हेल? शांत हो जाओ सेरिना। फू फू, गहरी सांस लो। सेरिना ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वह एक गुफा में थी, लेकिन यह गुफा बहुत अंधेरी नहीं थी, क्योंकि छत में बने एक सुराख से गर्म धूप भीतर आ रही थी। सेरिना धीरे धीरे गुफा से बाहर निकली। पास ही एक छोटा सा तालाब था। वह उसके किनारे पहुंची और शांत पानी को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हुए अपना प्रतिबिंब देखने लगी। सफेद फर वाला शरीर, नन्हे फूले हुए पंजे और छोटी सी फरी पूंछ। उसका शरीर बेहद छोटा था, शायद हथेली से भी छोटा। वह देखने में एक बिल्ली के बच्चे से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली बात थी उसकी चमचमाती टोपाज जैसी आंखें, इतनी सुंदर कि सेरिना खुद भी मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन असली समस्या यही नहीं थी। हे भगवान, क्या यही है वो गलती? सेरिना के दिमाग में जैसे धमाका हुआ और वह फिर से बेहोश होने वाली थी। वाह अंकल सन, क्या यही वो गड़बड़ है जिसके बारे में तुमने कहा था? जल्दी से मुझे फिर से इंसान बना दो, मुझे तुम्हारा ये सिस्टम नहीं चाहिए। वाह, सेरिना फूट फूट कर रोने लगी। कुछ मिनटों के बाद वह धीरे धीरे शांत हुई। पिछली जिंदगी में वह एक अनाथ थी, इसीलिए हालात के अनुसार खुद को ढालने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी। बस अभी वह ग्रैंडमा मेंग से मिली आशाओं के टूटने से निराश थी। उसने तालाब से थोड़ा पानी पिया। गड़गड़ गड़गड़। सेरिना के पेट ने भूख से विरोध दर्ज कराया। अब तो सच में बहुत भूख लगी है। उसे समझ आ गया कि अब वह एक जानवर बन चुकी है और शिकार करना उसकी जरूरत बन गई है। सबसे पहले उसे अपने नए सिस्टम को ठीक से समझना था, ताकि वह इस खतरनाक जंगल में खुद को जिंदा रख सके। ये स्टैट पॉइंट्स। उसने 4 पॉइंट्स को एजिलिटी में और 1 पॉइंट को स्ट्रेंथ में डालने का निर्णय लिया। दौड़ने और शिकार करने के लिए फुर्ती ज्यादा जरूरी थी। अब ये स्किल पॉइंट, इसका क्या करूं? सोचते सोचते सेरिना के सामने कई विकल्प प्रकट हुए। हाइड, एक SP डैश, एक SP जंप, एक SP क्लाइम, एक SP एनहांस्ड सेंस ऑफ स्मेल, एक SP एनहांस्ड सेंस ऑफ हियरिंग, एक SP एनहांस्ड साइट, एक SP ग्रेटर स्ट्रेंथ, एक SP ग्रेटर रिफ्लेक्सेस, एक SP ग्रेटर एंड्योरेंस, एक SP ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, एक SP। उफ, इतने सारे ऑप्शन और सबके सब जरूरी लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने स्किल चुनी, ताकि वह शिकार को चुपचाप पकड़ सके और शिकारी से बच भी सके। अब उसका वर्तमान स्टेटस था स्पीसीज फॉक्स कब, ग्रेड 4, लेवल 1, कल्टीवेशन टेक्निक नन, मार्शल आर्ट्स नन, डिवाइन एबिलिटी नन, स्टैट्स HP 20, स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 7, टफनेस 1, स्किल्स बाइट स्क्रैच हाइड, स्टैट पॉइंट्स 0, स्किल पॉइंट्स 0, आइटम लेवल 1 न्यूबी गिफ्ट पैकेज। ये लेवल 1 न्यूबी गिफ्ट पैकेज क्या है?
चलो खोल ही लेते हैं। प्राप्त किया इमॉर्टल वर्ल्ड की न्यूबी गाइड, 1x डबल एक्सप कार्ड, 3x रिकवरी पिल, 1x लकी स्टिकर, 1x ब्रॉन्ज लॉटरी टिकट, x कल्टीवेशन वाउचर, 50 DT कॉइन्स, लेवल 5 नोविस गिफ्ट पैकेज। वाह, इतने सारे इनाम, लेकिन अभी भूख से जान निकल रही है। चलो बाद में देखते हैं, पहले कुछ खा लिया जाए। मूनलाइट फॉरेस्ट एक विशाल और जटिल जंगल था। धरती के मानव निर्मित जंगलों से अलग यह एक प्राकृतिक जंगल था, जिसमें घासें बेहद ऊंची थीं और सिरीना को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता था। जगह जगह घने झाड़ झंखाड़ और ऊंचे पेड़ थे, जिससे सिरीना की घबराहट और बढ़ रही थी। शुक्र है उसने पहले ही स्किल ले ली थी। वह धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कर आगे बढ़ती रही। हाइड स्किल बढ़कर एल्विदो हो गई है। ओह, तो स्किल्स को बढ़ाने के लिए उन्हें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ गई। शिकार की तलाश में भटकते भटकते उसका स्किल लेवल 3 तक पहुंच गया। एक चूहा, पास की झाड़ी से एक छोटा चूहा कूदकर भागा, लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि सिरीना पास ही छुपी हुई थी। नहीं नहीं नहीं, चूहे या चूहिया नहीं। भले ही अब मैं लोमड़ी बन चुकी हूं, पर जन्म से तो एक सभ्य लड़की थी। प्लीज कोई और शिकार। तभी एक सांप एक बड़े पेड़ से नीचे फिसलता हुआ आया। क्या इसे ट्राई करूं? लगता है ज्यादा भयानक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिरीना सांप के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि वो सांप तो बहुत बड़ा था। असल में सिरीना ही बहुत छोटी थी। नहीं, इसे छोड़ देते हैं। यह लड़ाई बहुत ही अनफेयर होगी। उसने फिर से का उपयोग किया और किसी और दिशा में चली गई। कई घंटे बीत गए और उसका स्किल अब लेवल 4 तक पहुंच चुका था, लेकिन अब भी कोई ऐसा शिकार नहीं मिला जिसे वह खा सके। वह और भूखी होती जा रही थी। और फिर आखिरकार खरगोश, नहीं, ये तो खरगोश से भी बड़ा हेर था। यम्मी, आखिरकार खाने का समय आ गया। चलो आओ नन्हे बन्नी, मम्मा बुला रही हैं। डिंग, क्वेस्ट प्राप्त हुआ। पहला शिकार, एक हेयर को मारो और खाओ। इनाम लेवल +1, स्टैट पॉइंट +1, स्किल पॉइंट +1, 10 DT कॉइन्स। सरीना ने मैसेज को नजरअंदाज कर दिया। उसे तो बस खाना चाहिए था। उफ, लगता है इसे मेरी मौजूदगी का पता चल गया है। मेरी अभी भी अधूरी है, क्योंकि अगर कोई बहुत पास आ जाता था तो हाइड स्किल फेल हो जाती थी। सरीना ने पहले हमला करने का फैसला लिया। स्क्रैच, हेयर की बॉडी पर खरोंचें पड़ गईं। वह चिढ़कर पलटा और बैंग, उसने सरीना के सिर पर लात मारने की कोशिश की। सरीना थोड़ा बच गई, लेकिन लात उसके कंधे पर लगी। आह, तूने इस देवी प्रत्याशी पर हमला किया, अब भुगतो। सरीना ने फिर का इस्तेमाल किया, इस बार सीधे उसके चेहरे पर हमला। स्क्रैच स्किल बढ़कर एल्विदो हो गई। परफेक्ट टाइमिंग। अब एक और। सरीना ने इस बार सीधे उसकी आंख पर हमला किया। हेयर दर्द से जमीन पर लौट गया। यही मौका है। आखिरी हमला। सरीना ने स्किल का प्रयोग किया और हेयर की गर्दन पर दांत गड़ा दी। हौसी शिश, रक्त बहने लगा और सरीना ने गर्दन से मांस काट डाला। ही सिस, जीत गई। हाँ हाँ, तू अच्छा लड़ा। एक लोमड़ी जैसी देवी प्रत्याशी से भिड़ा, यह भी तेरे लिए गर्व की बात है। टिंग, क्वेस्ट पूर्ण। प्राप्त किया। लेवल +1, स्टैट पॉइंट +1, स्किल पॉइंट +1, 10 DT कॉइन्स। टिंग, बधाई, आप लेवल 2 पर पहुंच गई। 5 स्टैट पॉइंट्स, 1 स्किल पॉइंट। आखिरकार लेवल अप। लेकिन मुझे लड़ाई जीतने से EXP क्यों नहीं मिला जैसे RPG में होता है? क्या मुझे सिर्फ क्वेस्ट्स पूरी करके ही लेवल अप करना होगा? जो भी हो, पहले कुछ खा लेते हैं। लेकिन क्या वाकई इस खरगोश के मांस को भूनने का कोई तरीका नहीं है? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद सरीना ने हार मान ली और सामने रखे कच्चे खरगोश के मांस का एक निवाला ले लिया। खून की तीखी गंध ने उसकी नाक पर हमला किया और वो मांस लगभग वापस उगलने ही वाली थी, लेकिन उसने जबरन अपनी इच्छा को दबाया और अच्छे से चबाकर उसे निगल लिया। स्वाद उतना भी बुरा नहीं है। शायद क्योंकि मैं अब एक लोमड़ी की बच्ची बन चुकी हूं, इसलिए मेरे स्वाद ग्रंथियां भी बदल गई होंगी। EXP प्राप्त हुआ। ओह, तो बस खाने से ही XP मिलता है? हा हा हा, कितना आसान है। EXP प्राप्त हुआ। बाइट कौशल अब एल्विदो पर पहुंच गया है। डिंग, बधाई हो, आपने लेवल 3 प्राप्त कर लिया है। 5 स्टैट पॉइंट्स, 1 स्किल पॉइंट। वाह, लेवल 3।
ये वाकई आसान नहीं है। सेरीना ने तृप्त होकर अपना फूलता हुआ पेट सहलाया और उसे याद आया कि उसने न्यूबी पैकेज से मिली वस्तुएं अभी तक नहीं देखी थीं, लेकिन उससे पहले ही ससर 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 पास की झाड़ियों से 4 और खरगोश निकल कर आ गए। सेरीना चौंक गई और एक पल के लिए अपनी एचपी बार की तरफ देखा। एचपी 3850। क्या लड़ाई की जाए? बिल्कुल नहीं। एक खरगोश से लड़कर ही एचपी 12 कम हो गई थी। अब अगर 4 से लड़ाई की और हर एक ने एक बार भी मारा तो 48 का डैमेज हो जाएगा, और अगर वे घेर कर हमला करें तो डैमेज और भी ज्यादा हो सकता है। पिछली जिंदगी में मैं एक कमजोर और बीमार लड़की थी और इस जिंदगी में भी एक कमजोर सी लोमड़ी बन गई। भगवान कितना अन्यायी है, मुझे सबसे नफरत है। भागो यहां से। हे भगवान, अच्छे खरगोश, भले खरगोश, जरा बात सुनो। मैंने वो सब आत्मरक्षा में किया था, तुम मेरी बात मानोगे ना? शुरुआत में वो 4 खरगोश भी सेरीना से डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो बस एक नन्ही सी लोमड़ी है तो उन्हें आत्मविश्वास मिल गया और वो उसकी तरफ दौड़ पड़े। उमा गया, तुम सब मर्द हो भी या नहीं? असल में तो तुम जानवर हो, मर्द नहीं। इस रानी से एक एक करके लड़ने की हिम्मत है। सेरीना मन ही मन चिल्ला रही थी, लेकिन उसका छोटा सा लोमड़ी शरीर झाड़ियों की ओर भाग चुका था। लेकिन वयस्क खरगोशों की स्पीड एक लोमड़ी के बच्चे से ज्यादा थी, इसीलिए कुछ ही सेकंड में वो उसे पकड़ने के करीब आ गए। राइट, मेरे पास अभी भी स्टैट पॉइंट्स बचे हुए हैं। उसने तुरंत 8 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए ताकि भाग सके, और बाकी 3 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दिए ताकि जरूरत पड़े तो हमला कर सके। और डैश स्किल खरीदो, आपको डैश स्किल प्राप्त हुई है। अब उसकी स्पीड और डैश की मदद से सेरीना आसानी से भाग सकती थी। उसने सोचा कि क्या उसे अपने 2 स्किल पॉइंट्स खर्च कर कोई हमला करने वाली स्किल जैसे या लेनी चाहिए? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अभी नहीं। मैं स्किल पॉइंट्स बाद के लिए बचाऊंगी जब वाकई जरूरत होगी। वैसे भी पेट भर चुका है। अलविदा खरगोशों, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी इस रानी ने कल के खाने के लिए बचा ली है। फुस फुस फुस। सेरीना की स्पीड अब पहले से दुगनी हो चुकी थी और डैश स्किल ने उसमें और भी जोर भर दिया। वो इतनी तेज भाग रही थी कि हवा उसके छोटे से बालों वाले शरीर से टकरा रही थी। अब उसके पास 15 एजिलिटी पॉइंट्स थे, यानी एक आम इंसान की तुलना में वो लगभग 3 गुना तेज थी। लेकिन डैश स्किल की एक कमजोरी भी थी, वो उसकी स्टेमिना बहुत तेज खपत करता था। वो मैं अब इतनी तेज हूं कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मजाक कर रही हूं। हाँ, अब वापस अपने गुफा में चलते हैं। आइटम वहीं जाकर चेक करूंगी। ये जंगल बहुत खतरनाक है, सतर्क रहना जरूरी है। इस बार उसने पहले की तरह स्किल से धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिपकर नहीं चली, बल्कि सीधे तेजी से गुफा की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन यह फैसला उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। हे भगवान, जंगल का राजा, एक विशाल शेर उसके सामने खड़ा था। ब्रेक कहां है? कोई ब्रेक मारो यार। सेरीना ने चारों पैरों से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो शेर के ठीक सामने थी। अगर वो अब भी इंसान होती तो भी इतनी नजदीक से शेर को देखकर डर के मारे जम जाती, और अभी तो वो बस एक हथेली जितनी छोटी लोमड़ी थी। हे भगवान, ठंड रखो सेरीना। अच्छा बिल्ली, प्यारा बिल्ली। जब मैं इंसान थी तब मुझे बिल्लियां बहुत पसंद थीं। मैं झुग्गियों में उन्हें दूध पिलाती थी, याद है ना? तो प्लीज मुझे इस बार छोड़ दो। प्लीज का क्वार्जिट। शेर ने सेरीना को घूरा। उसकी भव्य उपस्थिति और खून की प्यास ने सेरीना की सांसें रोक दी और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि सीने में दर्द होने लगा। शेर धीरे धीरे उसके दाहिने ओर आया। पहले तो सेरीना को समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी पीठ पीछे एक बड़ा पेड़ लग गया तब समझ आया। ये शेर उसे घेर चुका था। सेरीना ने गहरी सांस ली। तो ये मेरा अंत है ना? उम्मीद है जब मैं फिर से परलोक जाऊं तो ग्रैंडमा मैंग अपना वादा निभाए और मुझे अगली जिंदगी में कोई अमीर और सुंदर राजकुमार दे दे। प्लीज अंकल सन, अगली बार मेरी जिंदगी मत बिगाड़ना। और हां, अगली बार भी सिस्टम देना मत भूलना। शेर ने सेरीना पर छलांग लगाई। भले ही सेरीना अब से थोड़ी तेज थी, लेकिन शेर ताकतवर और भारी था। उसने बड़े होशियारी से सेरीना के भागने का रास्ता भी बंद कर दिया था। कोई रास्ता नहीं बचा था। डेड एंड। एक जबरदस्त झटका लहर दर लहर फैल गया।
यहां तक कि वो शेर भी कुछ मीटर पीछे उछलकर गिर पड़ा और डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सेरेना के अंदर कोई दिव्य शक्ति जाग उठी थी या उसने कोई खास स्किल एक्टिवेट कर दी हो। असल में तो वो खुद भी शेर से कम नहीं उड़ी थी। वो तो जैसे तैसे पेड़ की छाल को अपने पंजों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि ज्यादा दूर न जा गिरे। आखिर में वो एक झाड़ी में जाकर गिरी और ज्यादा चोटिल नहीं हुई, पर हालत फिर भी बेहाल थी। HP 2350। धत्त तेरी की, पूरे 27 पॉइंट HP घट गए। शुक्र है अब मेरी मैक्स HP 50 है। अगर पहले जैसी BC होती तो अब तक तो स्वर्ग में बर्फी खा रही होती। वो इस सदमे को पूरी तरह भूल चुकी थी कि कुछ पल पहले ही वो एक वयस्क शेर के मुंह के सामने खड़ी थी और उसकी लंच बनने ही वाली थी। सेरेना ने जल्दी से चारों ओर देखा और जब तय हो गया कि अब आसपास कोई शेर नहीं है, तब जाकर चैन की सांस ली और उस जबरदस्त झटके की असली वजह जानने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई। सेरेना की नीली आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि कुछ इंसान तलवारों पर खड़े होकर हवा में उड़ रहे हैं। क्या ये वही पौराणिक कल्टीवेटर्स हैं? अपने पिछले जीवन में सेरेना ने इन्हें बस टीवी या कॉमिक्स में ही देखा था। अब ये हकीकत में सामने थे। सेरेना की आंखों में एक अटल चमक आई और उसने अपने नन्हे पंजे भींच लिए। एक दिन मैं भी इनके जैसी बनूंगी। नहीं, मैं तो इन सब से भी ऊपर जाऊंगी। मैं बनूंगी फॉक्स टीवी। इस स्थान पर यह कभी उम्मीद नहीं की गई थी कि स्वघोषित धर्मनिष्ठ संप्रदायों के बुजुर्ग इतनी नीच हरकत पर उतर आएंगे। एक पर अकेले 10 का हमला। काले वस्त्रों में खड़ा एक युवक धीरे से बोला। उसकी आंखों में ठंडा सा मजाक था। बकवास बंद करो। तुम जैसे दुष्ट संप्रदाय के छोकरों को नैतिकता की बातें करने का कोई हक नहीं। एक लाल वस्त्रों में वृद्ध चिल्लाया। काले वस्त्रों वाला युवक अपनी काली आंखें सिकोड़ते हुए बोला, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी यात्रा की जानकारी तुम्हें हमारे ही संप्रदाय के गद्दारों ने दी है। मतलब तुम भी उस दुष्ट संप्रदाय से मिले हुए हो, है ना श्रीमान धर्मरक्षक? सामने खड़े 10 बुजुर्ग चौंक उठे, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि आज उस युवक को मरना ही था। अगर वह जीवित रहा तो भविष्य में वह कलम और तलवार दोनों का बेजोड़ योद्धा बन सकता था। उनके चेहरों पर क्रूरता छा गई और वे सब एक साथ उस युवक पर झपटे। काले वस्त्रों वाला युवक शांतिपूर्वक अपनी रक्त रंजित तलवार निकालता है और उसके पीछे खड़ा उसका सहयोगी भी अपनी काली ड्यूल डैगर्स निकालता है। मरो! सभी बुजुर्ग एक साथ चिल्लाते हैं और अपनी स्किल्स छोड़ते हैं। कंडेंस्ड फ्लेम स्लैश, आइसिकल पियर्स, ब्लैक टाइगर क्लॉ, अर्थ स्पाइक, विंड श्रेडर और भी बहुत कुछ। लेकिन युवक केवल ठंडे हंसी के साथ अपनी मुट्ठी उठाता है। असुरा किंग फिस्ट। बूम! हे भगवान, अब तो ये झटका पहले से भी ज्यादा जोरदार होगा। सेरेना ने दूर से लड़ाई देखते हुए घबराकर फिर एक पेड़ के पीछे छिपने में ही भलाई समझी। 10 बुजुर्ग हवा में पीछे उड़े, लेकिन जल्दी ही अपने तलवारों पर संतुलन बना लिया। उनके चेहरे जरूर पीले पड़ गए थे, मगर सामने खड़ा युवक 1 इंच भी नहीं हिला था। 10 के खिलाफ 1, और फिर भी वो थोड़ा हावी लग रहा है। वाह, यही होता है असली मर्द। सेरेना की आंखें चमकने लगी। अब मेरी बारी है। युवक बर्फ सी मुस्कान के साथ अपनी रक्तिम तलवार उठाता है। हेवन स्प्लिटिंग वेव। धड़ाम 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 धड़ाम। एक ही बार में 5 बुजुर्गों के शरीर आकाश में फट गए, जैसे खून से भरे गुब्बारे। पर युवक की आंखों में कोई खुशी नहीं थी। खाह! वह खून थूकता है और पीछे मुड़ता है। उसकी बाईं पीठ में एक काला खंजर घुसा था, उसके दिल के ठीक पास। क्यों? युवक कुछ पूछना चाहता है लेकिन चुप हो गया। हाँ, वो वही आदमी था, उसका भरोसेमंद साथी। माफ कर दो, मुझे मजबूर किया गया था। उन्होंने मेरे परिवार को पकड़ रखा था। वो कुछ समझाना चाहता था, लेकिन युवक कुछ सुनना नहीं चाहता था। असुरा किंग फिस्ट। बूम! एक घूंसे में उसके सहयोगी का सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई दया नहीं। सेरेना की रूह कांप गई। निर्दयी और निर्णायक। अब तो और ज्यादा पसंद आ गया। वो मन ही मन 2 अंगूठे दिखाती है, पर युवक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके खून में जहर था। अब उसकी सांसें भी कमजोर होने लगी। देखो, जहर का असर बढ़ गया है। अब इसे खत्म करने का सही वक्त है। बाकी बचे बुजुर्ग चिल्लाए, चले जाओ कीड़े! युवक गुस्से से चिल्लाया,
9 पेटल ब्लड लोटस डिवावर। रक्तिमा प्रकाश फैला और 5 बुजुर्ग गायब। सेरेना की आंखें फटी रह गईं। ओह माय गॉड, वो लाल कमल की छाया तो जैसे उन्हें निगल गई। ये आदमी सच्चा राक्षस है। पर अब उसका होश डगमगाने लगा था। तलवार के नीचे से ऊर्जा खत्म होने लगी और वह नीचे गिरने लगा। अरे नहीं, अब तो तू मेरा क्रश बन गया था। ऐसे मरने की इजाजत नहीं दूंगी। सेरेना ने तुरंत स्किल एक्टिवेट की और पूरी रफ्तार से उसके गिरने की दिशा में पहुंची। उसने देखा वो अब होश में नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठों से हल्का सा खून रिस रहा था। नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकता। सेरेना उसके पास पहुंचकर बेतहाशा उसे अपने पंजों से हिलाने लगी। तू तो हीरो है, असली हीरो। तेरे बिना ये दुनिया अधूरी लगेगी। अचानक ही उसकी नजर उसके सिस्टम स्क्रीन पर पड़ी। नया मिशन प्राप्त हुआ। मिशन, रहस्यमयी युवक की जान बचाओ। समय सीमा 10 मिनट। इनाम, अनलॉक की जाएगी एक नई स्किल। सेरेना की आंखों में नई उम्मीद की चमक उभरी। बस यही चाहिए था मुझे, उसने दांत भींचकर कहा और चारों तरफ कुछ ऐसा ढूंढने लगी जो जहर निकाल सके। लेकिन तभी एक रहस्यमयी हवा उसके चारों ओर चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं फुसफुसाने लगी और युवक की तलवार से एक लाल रोशनी सी बाहर निकलने लगी। सेरेना ठिठक गई। ये क्या हो रहा है? युवक का शरीर अचानक कांपने लगा और उसके सीने से एक लाल कमल की आकृति बाहर निकल आई। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं, जैसे कोई अनदेखा राज उजागर होने वाला हो। सेरेना के मुंह से एक ही शब्द निकला, अब असली खेल शुरू होगा। डैश कौशल का स्तर बढ़कर 2 हो गया है। सेरेना धीरे धीरे उस काले चोगे वाले युवक के पास पहुंची जो पास की झाड़ियों में बेसुध पड़ा था। उसके लंबे बिखरे हुए रेशमी काले बाल उसके गोरे नाजुक चेहरे के साथ मिलकर किसी स्वर्गिक चित्र की तरह लग रहे थे। उसकी आंखों की काली पलकों की लंबाई उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। सेरेना ने अपनी छोटी सी पंजों से उसके गाल को 2-3 बार हल्के से ठोंका और जब यह पक्का हो गया कि वह वाकई बेहोश है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। वाह, ये बंदा तो नजदीक से और भी ज्यादा हैंडसम निकला। इसके सामने तो धरती के सारे मॉडल और एक्टर सुअर लगते हैं। सेरेना ने अपने नन्हे नरम पंजे से लार पहुंची और यह देखने लगी कि क्या वह अब भी सांस ले रहा है या नहीं। काले चोगे वाला युवक अब भी जिंदा था, हालांकि मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसकी पीठ में गहरे घुसे हुए खंजर और उसके ऊपर लगाया गया जहर बेहद घातक प्रतीत हो रहा था। उसके मुंह और पीठ से निकला खून अब पूरी तरह काला हो चुका था। सेरेना ने अपने पंजे को ठुड्डी पर टिकाया और सोचने लगी कि उसे बचाना चाहिए या नहीं। उसकी हालत देखकर साफ था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। लेकिन अगर सेरेना ने मदद करने की कोशिश की और असफल रही तो उसकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। बचाना होगा। इतना हैंडसम लड़का अगर यूं ही मर गया तो यह तो कुदरत का अपमान होगा। सेरेना ने ठान लिया। डिंग, क्वेस्ट, दयालु समरिटन। इस हैंडसम इंसान को जहर से मुक्त करो और उसकी जान बचाओ। कठिनाई स्तर कठिन। शर्तें, पहचान और कौशल की आवश्यकता। इनाम 3 स्तर 3 कौशल बिंदु 9 आंकड़ा बिंदु 100 देवता सिक्के। समय सीमा 0 23 46। क्या इसके लिए तो विशेष कौशल भी चाहिए? लो, हो गया काम तमाम। बचे हुए 2 कौशल बिंदु भी गए हाथ से। सेरेना ने लंबी सांस ली, ऊपर से टाइमर भी लगा दिया। 23 मिनट। हे भगवान। थोड़े सोच विचार के बाद सेरेना ने मन ही मन कसकर दांत भींचे और बची हुई दोनों स्किल पॉइंट का इस्तेमाल करके और कौशल खरीद ली। पहचान, कौशल का उपयोग जीवों की नस्ल, ताकत, कमजोरी और वर्तमान एचपी को जानने में होता था। जड़ी बूटी शास्त्र से उपयोगकर्ता जड़ी बूटियों को पहचानने और उनके प्रभावों को समझने में सक्षम हो जाता था। अब सेरेना यह जान सकती थी कि कौन सी जड़ी बूटी इस जहर के इलाज के लिए सही होगी। दिल गलाने वाला काला जहर। विवरण, अत्यंत घातक जहर। यदि यह जहर किसी के दिल तक पहुंच जाए तो उसका स्तर चाहे जितना ऊंचा हो, वह तुरंत मर जाएगा। इतना खतरनाक जहर, लेकिन खंजर की स्थिति देखकर तो इसे मर जाना चाहिए था। तभी सेरेना के दिमाग में बिजली सी कौंधी एक मेडिकल टर्म जो उसने पिछले जीवन में पढ़ा था, साइटस इनवर्सस।
हाय किस्मत वाला निकला ये लड़का। अगर उसका दिल सामान्य स्थिति में होता तो ये युवक जहर लगते ही मर जाता और वह धोखेबाज सहायक बच जाता। लेकिन क्योंकि सहायक ने गलत जगह पर वार किया, युवक को इतना समय मिल गया कि वह अपनी ऊर्जा से जहर को सील कर सका और अपने विश्वासघाती को खत्म कर दिया। हालांकि अब वह ऊर्जा सील टूट रही थी और जहर फिर से फैलना शुरू हो चुका था, मगर इसने सेरेना को थोड़ी मोहलत जरूर दे दी थी। हैंडसम, अगर इस देवी उम्मीदवार ने तुझे बचा लिया तो तू कृतज्ञ नहीं बनेगा, समझा? और अगर किसी और लड़की से शादी करने की सोची भी ना तो तेरी वो चीज मैं चबा डालूंगी। सेरेना ने मन ही मन चेतावनी दी। सेरेना ने तुरंत चांदनी बन के और भीतर जाने का रास्ता चुना और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ी। पहले के जबरदस्त धमाकों के कारण पास पड़ोस के सारे जानवर पहले ही भाग चुके थे, इसलिए युवक कुछ देर तक सुरक्षित था। जैसे जैसे वह और अंदर गई, वन का घनत्व और बढ़ता गया और यही कारण था कि सेरेना ने यह रास्ता चुना। मिस्टिक घास। प्रभाव: हल्के बुखार का इलाज, नींद की दवा में प्रयोग। दुष्प्रभाव: हल्का चक्कर जिसे पानी में उबालकर निष्क्रिय किया जा सकता है। ओह, तो और कौशल का यही असर है? बहुत बढ़िया, इससे जहर का इलाज ढूंढना अब आसान होगा। लेकिन यह जड़ी बूटी तो नहीं चाहिए। लाल बिंदुयुक्त क्रिस्टल फूल। प्रभाव: यह भी नहीं। सेरेना और भी गहराई में दौड़ती चली गई। 10 मिनट से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन अब भी सही औषधि हाथ नहीं लगी थी। चांदनी वन इतना विशाल था कि अगर कोई दशकों तक ढूंढे तब भी पूरा इलाका नाप नहीं सकता। शेष समय 0, 12, 24। अब क्या करूं? ऐसे ही भागते रहना तो बेकार है। अगर किस्मत का ही सहारा लेना है तो हफ्तों लग जाएंगे। डैश कौशल का स्तर बढ़कर 3 हो गया है। लगातार 10 मिनट दौड़ने के बाद सेरेना थक कर हाँफने लगी। उसने रुककर थोड़ा दम लिया और सोचने लगी। रुको, किस्मत, लकी स्टिकर, विवरण, उपयोगकर्ता की किस्मत 10 मिनट तक बढ़ाता है। सेरेना को इस स्टिकर से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब यह उसे सिस्टम से मिला ही था तो उसने सोचा, चलो ट्राई कर लेते हैं। इस्तेमाल कैसे करूं इसे? बस अपने शरीर पर चिपका दूं? सेरेना ने अपनी छोटी सी मुलायम सी पंजे से वो उठाया और अपने फूले हुए रेशमी सीने पर चिपका दिया। लकी बफ की समय सीमा 0, 10, 0। सेरेना कुछ सेकंड तक रुकी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने मायूस होकर कुछ हल्की सी गालियां बड़बड़ाई और फिर से जंगल में दौड़ पड़ी उस जहर का इलाज ढूंढने। धड़ाम! अरे नहीं! सेरेना इतनी तेज दौड़ रही थी और रास्ते में घास पत्तियां जांच रही थी कि उसे जरा भी ध्यान नहीं रहा कि आगे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा है। आमतौर पर यह गड्ढा बड़े जानवरों के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन सेरेना का नन्हा सा शरीर उसमें सीधा अंदर जा गिरा। आच ओच दर्द हुआ। शुक्र था कि गड्ढे का अंदरूनी हिस्सा ढलवा था, वरना अगर वो सीधा खाई होती, सेरेना का राम नाम सत्य हो गया होता। HP 1550। उफ! अगर ये खाई होती तो सीधा ऊपर जाके भगवान के सामने बैठी होती मैं। सेरेना ने गुस्से में फिर से को कोसना शुरू कर दिया, किस्मत मेरी लातों में। लेकिन तभी उसकी नजर सामने गई। 7 रंगीय तारा घास। प्रभाव: शरीर को मजबूत बनाता है, हर जहर को निष्क्रिय करता है और शरीर को शुद्ध करता है। दुष्प्रभाव: कुछ घंटों तक शरीर में झुंझुनी या सुन्नपन। ये है किस्मत की ताकत। वाह, ये तो वाकई कमाल है। रुको, अब खड़े रहकर फटी फटी आंखों से निहारने का वक्त नहीं है। भाग सेरेना, भाग। समय शेष 0, 9, 2। सेरेना ने अपने नन्हे से मुंह से कुछ ताजा पत्ते काटे और फिर दौड़ते हुए गड्ढे की ढलान से बाहर निकलने लगी। जहां उसे वहां तक पहुंचने में 10 मिनट से भी ज्यादा लगे थे, अब वापसी में सिर्फ 7 मिनट लगे, क्योंकि इस बार वो रास्ते में कोई जड़ी बूटी नहीं देख रही थी। समय शेष 0, 1, 39। सेरेना अब बुरी तरह हाँफ रही थी। दिमाग झंझना रहा था थकान से। लेकिन अच्छा ये हुआ कि उसकी स्किल लेवल 4 तक पहुंच गई। अब क्या करूं? सीधे उसके मुंह में डाल दूं या पहले घास को चबाकर उसके जख्म पर लगाऊं? उफ! सोचने का टाइम नहीं बचा। पहले खंजर निकालती हूं। पहले सेरेना डर रही थी कि खंजर निकालते ही खून की धार फूट पड़ेगी और वो बेचारा मर जाएगा। लेकिन अब छोड़ो, सब किस्मत पे छोड़ो। अगर खंजर नहीं निकाला और जहर खत्म नहीं किया तो वैसे भी मरने वाला है ये।
सेरेना ने अपने दांतों से खंजर के हैंडल को पकड़ा, लेकिन उसका नन्हा शरीर हवा में लटक गया। एक पल को तो वो कोई झूला सी लग रही थी, खींच नहीं पा रही, तो नीचे की तरफ घसीट लेती हूं। सेरेना ने खुद को पेंडुलम की तरह झुलाया और फिर प्लॉप, खंजर बाहर निकल आया और काला खून तेजी से बाहर निकलने लगा। ओह नो, ये तो बुरी खबर है। सेरेना ने झटपट खंजर को फेंका और को कुछ सेकंड के लिए चबाया, लेकिन गलती से थोड़ा सा निगल भी लिया। ताकत +1, सहन शक्ति +1। ओह हाँ, क्या बात है, ये तो सच में कमाल की औषधि है। दिल तो कर रहा है मैं ही खा जाऊं सब। नहीं नहीं, अभी मजाक का वक्त नहीं है। सेरेना ने दोबारा घास चबाई, इस बार ध्यान से, और उसे मसल कर काले जख्म पर लगा दिया जहां खंजर धंसा था। समय शेष 0:41। घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी। सेरेना ने फिर से एक और ताजा पत्ती उठाई, चबाई, मुंह में मसाला बनाया और इस बार उसे काले चोगे वाले लड़के के मुंह में डाल दिया। क्या ये इनडायरेक्ट किस है? हैंडसम, याद रखना, जब ठीक हो जाओ तो इस देवी की दासी नहीं, पति बनना पड़ेगा। उसे याद आया कि उसके पास सिस्टम की इन्वेंट्री में 3 भी थी, तो एक गोली निकाली और उसे भी उसके मुंह में डाल दी। अब तक जो करना था सेरेना ने कर दिया था। वो अब जाकर गड्ढे से लाई गई आखिरी बची हुई जड़ी बूटी को देख रही थी। बड़ी तकलीफ से सिर्फ एक बची है। आहा, क्या इसे उगा सकते हैं? लगता है जब इसका इलाज पूरा हो जाए तब वापस जाकर देखना पड़ेगा क्या वहां और भी हैं। क्वेस्ट पूरा हुआ। इनाम 3 स्तर, 3 कौशल बिंदु, 9 आंकड़ा बिंदु, 100 देवता सिक्के। प्राप्त उपाधि दयालु सम्रिटन। दयालु सम्रिटन, जब यह उपाधि सक्रिय हो हर क्वेस्ट का इनाम 25 रन तक बढ़ जाएगा। वाह, एक टाइटल और इनाम में 25 रन बूस्ट भी, कितना बढ़िया। ढींग, बधाई हो, आपने स्तर 6 प्राप्त किया। 15 आंकड़ा बिंदु, 3 कौशल बिंदु। बधाई हो, आपने स्तर 6 प्राप्त किया। पहली विकास प्रक्रिया अब उपलब्ध। क्या मैं अभी इवॉल्व कर सकती हूं? मुझे लगा था कि मुझे इंसान बनने के लिए हजारों साल तक साधना करनी पड़ेगी, जैसे सारा। सेरेना ने अपनी इन्वेंट्री से निकाल लिया। ठीक है, शांत हो जा सेरेना, कोई जल्दी नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। सेरेना ने सबसे पहले उस काले चोगे वाले आदमी की हालत देखी और चैन की सांस ली जब उसने देखा कि उसका खून अब फिर से लाल हो गया है और उसका चेहरा भी थोड़ा गुलाबी हो गया है। उसका जख्म भी भरने लगा है। ये तो का असर नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें तो हीलिंग का जिक्र ही नहीं था। मतलब ये मेरे दिए गए का असर है। सेरेना को यकीन नहीं हो रहा था कि सिस्टम की दी हुई चीजें इतनी ज्यादा जबरदस्त हो सकती हैं। उसने लगाया और कुछ ही सेकंड्स में मिल गया। रिकवरी पिल ने तो उस आदमी की जान ही बचा ली। अब बचे हुए 2 पिल्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। चलो अब बाकी आइटम्स देखती हूं। सेरेना के पास अब 160 टीटी कॉइन्स थे, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इनका करना क्या है, तो उसने उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया। फिर उसने निकाला और उसे यूज करने की कोशिश की। कल्टीवेशन शुरू करने के लिए डैंटियन चाहिए। फिर एक चीज जो अभी के लिए बेकार है। अब थोड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी सेरेना ने अगला आइटम निकाला। द ब्रॉन्ज व्हील ऑफ फेट स्टार्टेड टू स्पिनिंग। ओह हो, ये तो सच में लॉटरी जैसा है। व्हील पर ढेर सारे रिवॉर्ड्स लिखे थे। लेवल +1 2 +3, स्किल पॉइंट +1 2 +3, स्टैट पॉइंट +1 2 +10। व्हील धीरे धीरे रुकने लगा। रिकवरी पिल, एंटीडोट पिल, बसर्क पिल, बस ही मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सेरेना की किस्मत हमेशा से खराब रही थी, तो वो चाहती थी कि कम से कम एक भाग्य रक्षा कवच उसके पास हो। व्हील लगभग रुक गया। लकी स्टिकर, हाँ, वहीं रुक जा। व्हील रुका और बधाई हो, आपने पाया बैड लक स्टिकर। क्या बैड लक एंड टू बैड लक, तेरा खानदान बैड लक। सेरेना का मूड पूरी तरह से बिगड़ गया। उसने को देखा तक नहीं और सीधे उसे अपने इन्वेंट्री के कोने में डाल दिया। फिर उसने देखा, इसको समझना तो आसान था। बस जब खाना जमा कर लूं और 1 घंटे नॉन स्टॉप खा सकूं तभी इसे यूज करूंगी। मैं कितनी स्मार्ट हूं। अगला इमॉर्टल वर्ल्ड एस न्यूबी गाइड, और भी आसान था। एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया था जिसमें सब कुछ लिखा था। इतिहास, ताकतवर लोग, हीरोज, विलेन, बीस्ट्स वगैरह। मैं अभी सिर्फ बीस्ट्स के बारे में पढ़ती हूँ, बाकी सब तब जब मैं ह्यूमन फॉर्म में पहुंचूं। द बेसिक नॉलेज अबाउट बीस्ट,
इमॉर्टल वर्ल्ड में बीस्ट्स को 3 स्टेज में बांटा गया है: जंगली जानवर, दानवी जानवर, आत्मिक जानवर। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड है। जैसे खरगोश और बाघ दोनों को एक ही स्टेज में रखा गया है, इसलिए डिवाइन वर्ल्ड का सिस्टम ज्यादा सटीक है। वहां बीस्ट्स को 12 ग्रेड्स में बांटा गया है। सैवेज बीस्ट में पुअर ग्रेड जैसे खरगोश, कॉमन ग्रेड जैसे बाघ, डिमोनिक बीस्ट अनकॉमन ग्रेड कमजोर, रेयर ग्रेड मजबूत। डिमोनिक बीस्ट बहुत ही चालाक और ताकतवर होते हैं। ये कल्टीवेटर्स को भी मार सकते हैं। हजारों सालों बाद कुछ डिमोनिक बीस्ट इवॉल्व होकर बनते हैं स्पिरिट बीस्ट। स्पिरिट बीस्ट बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, शायद इंसानों से भी ज्यादा, और तब उन्हें 2 रास्तों में से एक चुनना होता है: अपनी मौजूदा बीस्ट फॉर्म को और ताकतवर बनाना, ह्यूमन फॉर्म अपनाना। ह्यूमन फॉर्म मतलब मुझे स्पिरिट बीस्ट बनना होगा अपनी इंसानी रूप पाने के लिए। अगर स्पिरिट बीस्ट ह्यूमन फॉर्म चुनते हैं तो शुरू में वो अपनी सारी ताकत खो देते हैं, लेकिन उन्हें डैंटियन मिल जाता है जिससे वो इंसानों की तरह कल्टीवेशन कर सकते हैं। और जब वो एक खास लेवल तक पहुंचते हैं, उनका बीस्ट पावर फिर से जागता है। बीस्ट की ताकत प्लस इंसानों की कलाश सुपर डेंजर्स। लेकिन ज्यादातर स्पिरिट बीस्ट अपनी ग्रोथ स्टेज में इंसानों द्वारा मार दिए जाते हैं। स्पिरिट बीस्ट के 2 ग्रेड होते हैं: एपिक नया इवॉल्व्ड, एंशिएंट मैच्योर और खतरनाक। इसके आगे की ताकत डिवाइन वर्ल्ड में जाती है। टू बी कंटिन्यूड इन इंटरमीडिएट गाइड। बस इतना ही। पुअर, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, एंशिएंट, ये तो सिर्फ 6 ग्रेड्स हैं। बाकी 6 कहां हैं? सिरीना ने एक गाइड को गुस्से में बंद किया और इन्वेंटोरी में फेंक दिया। मतलब मुझे ह्यूमन फॉर्म पाने के लिए 4 बार इवॉल्व करना होगा, लेकिन मैं एक दिन में पहला एवोल्यूशन पार कर चुकी हूं। वाह हा हा, बस 3 और बार। पीस ऑफ केक। आखिरी बचा ये पैकेज, लेवल 5 नौसिखिया उपहार पैकेज। उम्मीद है इसमें भी कुछ अच्छे आइटम्स मिले। खोलो इसे। प्राप्त किया 1x2 गुना अनुभव कार्ड, 5x रिकवरी पिल, 5x स्टैमिना पिल, 1x ग्रेटर लकी स्टिकर, 1x सिल्वर लॉटरी टिकट, 250 देवी सिक्के, लेवल 10 बिगिनर गिफ्ट पैकेज। ओह भगवान की कृपा, मुझे एक और लकी स्टिकर मिला और उस पर ग्रेटर भी लिखा है, यानी ये ज्यादा ताकतवर होगा। हालांकि कुछ नया नहीं मिला, लेकिन नया था। सिर्फ नाम से ही सिरीना समझ गई कि इसका काम थकान मिटाना है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उसे कोई पीछा कर रहा हो और रुकने का वक्त ना हो, तब ये पिल बेहद काम आएगा। जहां तक की बात है, सिरीना जानती थी कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रही है, इसलिए उसने तय किया कि वह इसे तभी इस्तेमाल करेगी जब वह को भी साथ में एक्टिवेट करेगी, ताकि परिणाम बेहतर मिले। हालांकि सिरीना ने निश्चय किया कि को वह सिर्फ तभी इस्तेमाल करेगी जब वह वास्तव में जीवन मरण की स्थिति में हो और कोई और रास्ता न बचे। ठीक है, आइटम्स तो चेक हो गए, अब बारी है इवोल्यूशन की। नहीं नहीं, अभी नहीं, यहां नहीं। चाहे वो कोई उपन्यास हो, एनीमे या फिल्म, हर बार इवोल्यूशन के साथ शोर शराबा होता है, शरीर थक जाता है और अंत में नायिका बेहोश हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। लेकिन यह भारी भरकम बोझ अब भी मेरे कंधे पर है। हाय राम, सिरीना ने काले चोगे वाले आदमी को गुस्से में हल्के से लात मारी। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह उस आदमी को उठा सके। नतीजा ये कि वह उसे सुरक्षित स्थान तक नहीं ले जा सकी और वहीं बैठकर उसकी रखवाली करने लगी। मेरे पास ताकत नहीं है, क्या मुझे अपने बचे हुए स्टैट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगाने चाहिए? रुको, स्ट्रेंथ क्या ताकत बढ़ा सकती है? हां, वही करना चाहिए। सिरीना ने एक बार फिर काले चोगे वाले व्यक्ति की हालत देखी। यह तय करने के बाद कि वह अब ठीक हो रहा है, वह मूनलाइट फॉरेस्ट के उस गड्ढे की ओर दौड़ पड़ी जहां उसे पहले घास मिली थी। हैंडसम, बस कुछ मिनटों के लिए जिंदा रहना, कहीं कोई शेर आकर तुम्हें खा ना जाए। वैसे भी अगर शेर आ गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हा, लगभग 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था जब वह शेर काले कपड़े वाले से लड़कर भागा था, तो उसके लौटने की संभावना बनी हुई थी। रास्ते में सिरीना को कुछ छोटे जीव जैसे गिलहरी और सांप दिखे, लेकिन उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे उस छोटे अंधेरे सुरंग में घुस गई। 7 कलर्ड स्टार ग्रास। मम्मी, सिरीना के पास आ जाओ।
सुरंग अंधेरी और छोटी थी, बस हथेली के आकार की, लेकिन उसके अंदर कई शाखाएं थीं, जैसे कोई भूल भुलैया। आधे घंटे की खोज के बाद सिरीना को बस कुछ ही के तने मिले। सिरीना ने सुरंग के मुहाने पर बैठकर उन तनों को देखा और निराशा में लंबी सांस ली। बस इतने ही? हाय, बहुत उम्मीद कर ली मैंने। खैर, मैंने गार्डन नहीं, गड्ढा ही तो खोजा है। हा हा हा। सिरीना को नहीं पता था कि उगाना कितना मुश्किल होता है। इस अद्भुत औषधीय घास को रोज रात को तारे की रोशनी में स्नान कराना होता है। एक दिन भी चूके तो यह मुरझा जाती है, और इसे सूरज की रोशनी छू भी जाए तो यह तुरंत मर जाती है। इसलिए जंगली अवस्था में इसका मिलना लगभग असंभव है। सिरीना को यह नहीं पता था कि शायद अगर का प्रभाव अब भी चल रहा होता तो वह शायद और भी ज्यादा ढूंढ सकती थी। सिरीना ने को धीरे धीरे खाया, उसका स्वाद चखते हुए। इसका कोई स्वाद तो नहीं था, लेकिन जो ठंडक उसके मुंह और गले से उतरती थी वह उसे बहुत भा गई। थोड़ी ही देर में उसका शरीर गर्म होने लगा और एक हल्की सुन्नता उसके अंगों में फैलने लगी। स्ट्रेंथ प्लस 1, टफनेस प्लस 1, स्ट्रेंथ प्लस 1, टफनेस प्लस 1, स्ट्रेंथ प्लस 1, टफनेस प्लस 1। वाह, बढ़िया चीज है, सिरीना ने पेट भरकर संतुष्ट होकर कहा। वह गुफा के मुहाने पर लेट गई और सपनों में खो गई। अब समझ में आया कि अंकल सन स्वर्ग के महल से खाना क्यों चुराते थे। वहां का खाना, उफ, कितना स्वादिष्ट और एक्सपी भरा होगा। सिरीना के मुंह से लार टपकने लगी। वो कल्पनाओं में खो गई। वो अमृता के आड़ू, लॉन्ग लाइफ की गोलियां और जेड सम्राट की शराब, सारी चीजें तो EXP से भरी होंगी। अचानक एक ख्याल आया और सिरीना ने आंखें फाड़ दी। क्या पता अंकल सन भी पहले एक साधारण बंदर ही था और उसने भी यही सिस्टम यूज करके एक शक्तिशाली पत्थर बंदर बन गया हो। असंभव तो नहीं है ना? शायद इसलिए उसने सब चुराया और खाया, और अब जब वो शिखर पर पहुंच चुका है तो उसे सिस्टम की जरूरत नहीं रही, तो उसने मुझे दे दिया। सिरीना ने सिर हिलाकर खुद को टोका। फालतू सोच रही हूं, पहले तो मुझे अपना मानव रूप वापस चाहिए। स्वर्ग, देवता और वो सब बात की बात है। उसने खाना पचाने के बाद अपनी वर्तमान स्थिति देखनी चाहिए। स्थिति, प्रजाति, लोमड़ी शावक, ग्रेड कमजोर, स्तर 6, संवर्धन तकनीक कोई नहीं, मार्शल आर्ट्स कोई नहीं, दैवीय क्षमता कोई नहीं, आंकड़े HP 332 355, स्ट्रेंथ 18, एजिलिटी 15, टफनेस 14, कौशल, बाइट स्क्रैच, हाइट डैश, आइडेंटिफाई हर्बलिज्म, मुक्त अंक, स्टैट पॉइंट्स 24, स्किल पॉइंट्स 6, आइटम्स, इमॉर्टल वर्ल्ड S, न्यूबी गाइड, डॉक्स 2 टाइम्स XP कार्ड, सैटेक्स रिकवरी पिल, 5x स्टेमिना पिल, 1x बैड लक स्टिकर, 1x ग्रेटर लकी स्टिकर, 1x सिल्वर लॉटरी टिकट, 1x कल्टीवेशन वाउचर, 410 DT कॉइन्स, लेवल 10 बिगिनर गिफ्ट पैकेज। अब तो मैं बहुत मजबूत हो गई हूं। मेरी स्ट्रेंथ तो मेरे मेन स्टैट एजिलिटी से भी ज्यादा हो गई। कुछ स्किल्स तो ऐसे बढ़ गईं कि सिरीना को पता भी नहीं चला। सिरीना ने तय किया कि वह अपने सारे बचे हुए पॉइंट्स बाद में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेगी। सिरीना सुरंग से बाहर निकली और उस जगह की ओर दौड़ी जहां वो काले चोगे वाला आदमी था। अब उसे समझ आया कि टफनेस से न सिर्फ HP और डिफेंस बल्कि स्टैमिना भी प्रभावित होती है। एजिलिटी उसकी स्पीड, अटैक स्पीड, रिफ्लेक्स और लचीलापन तय करता है, लेकिन स्ट्रेंथ शायद वह सिर्फ ताकत पर असर करता है। यह बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ही सिरीना उस जगह पहुंची, उसने पूरे ध्यान से चारों ओर निगरानी की। फिर उसने आदमी की कॉलर को मुंह से पकड़कर उसे गुफा की ओर खींचना शुरू किया। वही गुफा जहां वह पहली बार जागी थी। बहुत भारी है। और हैंडसम, जब होश में आओगे ना, सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी और मेरी इस मदद का पूरा भुगतान भी करना होगा। खुशकिस्मती से उस आदमी के कपड़े बहुत मजबूत थे। सिरीना को नहीं पता वो किस चीज के बने थे, लेकिन निश्चित रूप से बहुत महंगे थे। सिरीना बहुत बुरी तरह उसे घसीट रही थी और उसका सिर कई बार पत्थरों से टकराया। शुक्र है कि वह आदमी एक उच्च स्तर का साधक था, वरना उसका सिर फूट जाता। शट अप, मैं एक लोमड़ी का बच्चा हूं, ठीक है? यह तो चमत्कार है कि मैं उसे बचा पाई। बस उम्मीद है इसे भूलने की बीमारी ना हो जाए। सिरीना नहीं जानती थी वह किससे नाराज थी।
लेकिन आखिरकार वह उसे गुफा तक घसीट लाई। बहुत कोशिशों के बाद सिरीना गुफा की ठंडी जमीन पर पड़ी और हांफती रही। अब वो घड़ी आ गई है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इवोल्यूशन टाइम। सिरीना ने उत्तेजना में अपने छोटे छोटे पंजे रगड़े और फिर इवोल्यूशन विंडो खोला। पहली बार जब सिरीना ने एवोल्यूशन लिस्ट देखी तो उसमें बस कुछ आम तरह की लोमड़ियां ही थीं। रेड फॉक्स, ग्रे फॉक्स, फेनेक फॉक्स, बस यही। मतलब ये तो वो वाली लोमड़ियां हैं जो धरती पर भी मिल जाती हैं। मुझे तो कोई दमदार सी चाहिए थी, जैसे एनीमे में 9 टेल्ड फॉक्स होती है। सिरीना ने निराश होकर आंखें मिचकाईं। उसे पता था कि पहली एवोल्यूशन में कोई देवी जैसी शक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम कुछ ज्यादा धमाकेदार तो होना चाहिए था। सिरीना ने एवोल्यूशन विंडो को नीचे स्क्रॉल करना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, लोमड़ियों की रेयर टाइप्स दिखने लगीं और साथ में उनकी एवोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट्स भी। स्विफ्ट फॉक्स शर्त, फुर्ती 15। रिपर फॉक्स शर्त, ताकत 15, फुर्ती 20। स्नो फॉक्स शर्त, फुर्ती 20, सहनशीलता 15। बर्जर्क फॉक्स शर्त, ताकत 20, सहनशीलता 15। ओह, अब एवोल्यूशन के लिए कंडीशंस भी हैं। लगता है ये वाली फॉक्सेस ऊपर की लिस्ट वाली से ज्यादा पावरफुल है। तो फिर मैं वो चुनूंगी जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हो, वही सबसे ओपी होगी। पूरी लिस्ट को ऊपर नीचे देखने के बाद सिरीना को कुछ हाई रिक्वायरमेंट वाली फॉक्सेस मिली। शैडो फॉक्स शर्त, ताकतश 15, फुर्ती 40, सहनशीलता 15, केवल अंधेरे में इवॉल्व हो सकती है। मून फॉक्स शर्त, ताकतश 20, फुर्ती 30, सहनशीलता 20, केवल चांदनी में इवॉल्व हो सकती है। ब्लेजिंग फॉक्स शर्त, ताकतश 40, फुर्ती 30, केवल गर्म वातावरण में इवॉल्व हो सकती है। ग्लेशियल फॉक्स शर्त, फुर्ती 35, सहनशीलता 30, केवल ठंडे वातावरण में इवॉल्व हो सकती है। हे भगवान, ये चारों ही तो कमाल की हैं, अब कौन सी चुनूं? ओके, शांति से सोचो सिरीना, ये पहली एवोल्यूशन है और शायद पूरी फ्यूचर पाथ इसी पर डिपेंड करेगा। तो सोच समझकर फैसला लेना होगा। मूनलाइट फॉरेस्ट में गर्म या ठंडी जगह मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने ब्लेजिंग फॉक्स और ग्लेशियल फॉक्स को तुरंत एलिमिनेट कर दिया। अब बची थी बस 2 ऑप्शंस, शैडो फॉक्स और मून फॉक्स। मूनलाइट फॉरेस्ट, मून फॉक्स। क्या ये किस्मत है? चलो फिर मून फॉक्स ही सही। वैसे भी मुझे सेलर मून पसंद है। हाँ, जैसे मंकी किंग माउंट हुआगो से मशहूर हुआ, वैसे ही मैं मूनलाइट फॉरेस्ट की फॉक्स क्वीन कहलाऊंगी। वाह। सिरीना ने अपने बचाए हुए स्टैट पॉइंट्स इस्तेमाल किए। 2 पॉइंट्स ताकत में, ताकतश 20, 6 पॉइंट सहनशीलता में, सहनशीलता 20, बाकी बचे 16 पॉइंट्स फुर्ती में, फुर्ती 31। अब बस चांदनी की जरूरत थी। अभी शाम का वक्त था तो सिरीना को रात होने का इंतजार करना पड़ा। वो गुफा के मुहाने पर बैठकर कई घंटों तक डूबते सूरज को निहारती रही। खुशकिस्मती से उस रात चांद पूरी रोशनी में चमक रहा था। समय आ गया है। चुनते समय जितना एक्साइटेड थी, अब उतना ही नर्वस महसूस हो रहा है। आखिर ये कोई गेम नहीं था जहां बस एक बटन दबाओ और बैम एवोल्यूशन पूरी। ये असली जिंदगी थी। सिरीना के मन में कई सवाल थे। क्या एवोल्यूशन के दौरान दर्द होगा? क्या मैं बीच में इसे रोक सकती हूं? अगर प्रोसेस फेल हो गया तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी? फिर से उस अजीब जगह पहुंच गई तो? उसने अपना फजी सिर झटका और बेकार के विचारों को दूर भगाया। फिर वो पानी के किनारे गई और मून फॉक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। चलो शुरू करते हैं। सिरीना का शरीर एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी से जगमगाने लगा और आसपास की मूनलाइट को सोखने लगा। आउच, आउच, आउच। ये क्या हो रहा है? सिरीना को असल में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो सेंसेशन हुआ वो शायद दर्द से भी बदतर था। इचिंग। एंड उसके दिमाग में बस गालियां चल रही थी। उसका पूरा शरीर इतनी भयानक खुजली से परेशान था कि वो जमीन पर लोटपोट हो रही थी, दीवार से रगड़ रही थी, फिर भी आराम नहीं मिला। ओह गॉड, एक्सट्रीम पेन होता तो बेहतर होता, कम से कम बेहोश तो हो जाती, लेकिन खुजली से बेहोश नहीं हो सकती। धीरे धीरे मूनलाइट की चांदी जैसी किरणें और तेज हो गईं। वो अब छोटे छोटे सिल्वर फायरफ्लाइज की तरह चमकने लगी। पहले एक, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों।
और फिर पूरा सिरीना का शरीर इन चांदी की चमकती रोशनी में ढक गया। एन खुजली ही खुजली। इसी बीच चांद की रोशनी ने सिरीना को पूरी तरह घेर लिया और एक विशाल चांदी का स्तंभ बन गया जो सीधे आसमान के चांद से जुड़ा था। रंबल रंबल रंबल। जमीन कांपने लगी और वो चांदी का स्तंभ इतना चमकने लगा कि आसपास के सारे जानवर अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। बीपी वो स्तंभ टूट गया और उसके सारे चमकदार टुकड़े सिरीना के शरीर में समा गए। खुजली एकदम से कम हो गई और फिर पूरी तरह गायब। आईओ, क्या राहत है। जिंदा रहना कितना अच्छा लगता है। हाँ। सिरीना थक चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अब हल्का और ताकत से भरा हुआ लग रहा था। वो पानी में झांककर खुद को देखने गई। अब उसका शरीर पहले के छोटे से लोमड़ी के बच्चे से बदलकर एक बिल्ली जितना बड़ा हो गया था। उसकी पोस्चर अब और ग्रेसफुल, स्लिम और रॉयल थी, लेकिन उसकी पहचान वाली नीली टोपाज आंखें अभी भी वैसी ही थीं, बल्कि अब और ज्यादा हिप्नोटिक। सिरीना मुस्कुराई, खुद की नई फॉर्म को देखकर संतुष्ट हुई। अब चलो गुफा में सोया जाए, आज तो कंबल भी मिल गया है। वो ब्लैक रोब वेल अंकल। सिरीना उछलकर उस आदमी के शरीर पर कूद गई, जम्हाई ली और खुद को उसमें समेट लिया। आह, कितना कोजी और वार्म है, जैसे गर्म तकिया। गुड नाइट। गुफा के द्वार से सुबह की गर्म धूप धीरे धीरे अंदर आने लगी। सिरीना का शरीर हल्के से कांपा जैसे ही उसकी चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। उसने धीरे से अपनी टोपाज नीली आंखें खोली और बिल्ली जैसी एक लंबी आलसी जमाई लेते हुए अपने पंजे फैलाए। हाँ, मुझे याद है, कल मैंने अपनी पहली एवोल्यूशन पूरी की थी। सिरीना एक बार फिर से अपनी नरम गरम और आरामदायक बिस्तर पर लेट गई और अपना नया स्टेटस चेक करने लगी। स्टेटस: प्रजाति मून फॉक्स, ग्रेड कॉमन, लेवल 1, कल्टीवेशन टेक्निक कोई नहीं, मार्शल आर्ट्स कोई नहीं, दिव्य क्षमता मून का दर्पण, गुण स्टैट्स: एचपी 1800 1800, शक्ति 60, फुर्ती 93, सहनशीलता 60, कौशल स्किल्स: बाइट स्क्रैच, हाइड डैश, आइडेंटिफाई, हर्बलिज्म, स्टेट पॉइंट 15, स्किल पॉइंट 9, सामान आइटम्स: इमॉर्टल वर्ल्ड्स न्यूबी गाइड, डॉक्स EXP कार्ड, 7x रिकवरी पिल, 5x स्टेमिना पिल, 1x बैड लक स्टिकर, 1x ग्रेटर लकी स्टिकर, 1x सिल्वर लॉटरी टिकट, 1x कल्टीवेशन वाउचर, 410 देवता कॉइन्स, लेवल 10 बिगिनर गिफ्ट पैकेज। OMG, HP और बाकी सारे स्टैट्स 3 गुना बढ़ गए हैं। सिरीना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान अब एक ही चीज पर था, मून का दर्पण। उसने जल्दी से डिवाइन एबिलिटी की डिटेल्स पढ़नी शुरू की। मून का दर्पण विवरण: उपयोगकर्ता किसी भी कौशल, दिव्य क्षमता, मार्शल आर्ट को देखकर एक बार कॉपी कर सकता है, चाहे वो दुश्मन की हो या साथी की। टिप्पणी 1: हर बार नया कौशल कॉपी करने पर पुराना मिट जाएगा। टिप्पणी 2: कॉपी की गई शक्ति उपयोगकर्ता के मौजूदा स्टेट्स के अनुसार मजबूत या कमजोर होगी। व्हाट TT, मैं कोई भी स्किल कॉपी कर सकती हूं? ये तो अल्ट्रा लेजेंडरी है। सिरीना खुशी के मारे अपनी ही पूंछ पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। मतलब जो स्किल मैं कॉपी करूंगी वो मेरे स्टैट्स के साथ ग्रो भी करेगी। वाह! हालांकि अगर कोई स्किल उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा ताकतवर हुई तो सिस्टम उसे कमजोर करके देगा ताकि वह खुद ही मर न जाए। लेकिन सिरीना को इससे कोई शिकायत नहीं थी। काश एक से ज्यादा कॉपी कर सकती। सिरीना ने आह भरी, लेकिन तुरंत मुस्कुराई। कम से कम जो मिला है वो भी जैकपॉट से कम नहीं। वो अपनी ही कल्पनाओं में खोई हुई थी। एक दिन वो हेवनली गॉड की टेक्निक कॉपी करेगी। एक दिन। तभी नीचे लेटा काले चोगे वाला आदमी अचानक हिला। सिरीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और उसने सिरीना की गर्दन जकड़ ली। सिरीना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह हवा में झूल रही थी। उसके छोटे से शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद को छुड़ा सके। काले चोगे वाले व्यक्ति की आंखें अब खुल चुकी थी, ठंडी, बेरहम, एकदम किसी राक्षस जैसी। गुफा में तापमान गिरने लगा। उसकी भयानक किलिंग ऑरा सिरीना की सांसें रोक रही थी। हर्रक, सांस नहीं आ रही। सिरीना को अब लगने लगा कि वह सच में मरने वाली है। सॉरी अंकल सन, मैंने तुम्हारा सिस्टम बर्बाद कर दिया। ग्रैंडमा मेंग,
इस बार किसी रॉयल्टी के रूप में रिइंकार्नेट कर देना प्लीज। लेकिन तभी काले चोगे वाले व्यक्ति का ध्यान अपनी पीठ की ओर गया। उसे एहसास हुआ घाव गायब है, जहर भी नहीं रहा। उसने गंभीरता से चारों ओर देखा। अगर मैं दुश्मनों के हाथ में होता तो अब तक मर चुका होता। धीरे धीरे उसे समझ आया किसी ने मुझे बचाया है, लेकिन कौन? फिर उसका ध्यान उस नन्ही सी लोमड़ी पर गया जो अभी भी उसके हाथ में थी। सिरीना की आंखें उलट चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। शायद यही है मेरी रक्षक। अब पहली बार उसके चेहरे पर कोई मानवीय भाव उभरे। उसने सिरीना को धीरे से जमीन पर रखा। उसकी सांसें धीमी थीं लेकिन चल रही थीं। काले चोगे वाले व्यक्ति ने जेब से एक छोटी नीली शीशी निकाली और उसकी कुछ बूंदें सिरीना के मुंह में डाली। कुछ पल बाद, हाँ, मैं मरी नहीं। सिरीना ने आंखें खोली और सामने उसे वही व्यक्ति दिखा, पर अब उसकी आंखों में मौत नहीं, शांति थी। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, उसने गंभीर स्वर में कहा। सिरीना हैरान रह गई। तुम मुझे नहीं मारोगे? उसने सिर हिलाया। नहीं, बल्कि कुछ देना चाहता हूं। सिरीना धीरे धीरे उठकर बैठ गई, अब भी कांपते हुए। उस व्यक्ति ने एक चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर निकाला और सिरीना की ओर बढ़ाया। इसे लो, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। सिरीना ने जैसे ही उसे छुआ, डिंग, आपने एक रहस्यमयी वस्तु प्राप्त की है, सोल इम्प्रिंट क्रिस्टल। क्या आप इस पर आइडेंटिफाई कौशल प्रयोग करना चाहती हैं? सिरीना की आंखों में चमक लौट आई। थैंक यू, वह फुसफुसाई। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा नाम? सिरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, सिरीना। उसने कुछ क्षणों से देखा, फिर कहा, सिरीना, तुम्हारा असली सफर अब शुरू होने वाला है, तैयार रहना। इस महारथी ने आज तक किसी लोमड़ी की इतनी खूबसूरत और नरम फड़ नहीं देखी। क्या तू ही था जिसने मेरी मदद की थी? काले कपड़े पहने उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है कि एक जंगली जानवर जिसे समझ भी नहीं है वो मेरी मदद कर दे? लेकिन उसके अनुमान के बिल्कुल उलट उसकी गोद में बैठी सिल्वर फॉक्स ने जोर जोर से सिर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे वुडपेकर हो। वो आदमी चौंका और रिफ्लेक्स में उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। लेकिन अब तक लाचार पड़ी सिरीना ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। उसने झट से खुद को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाया और पूरी ताकत से उसकी हथेली पर एक जोरदार मारी, फिर फुर्ती से पीछे की ओर उछल गई ताकि कुछ दूरी बना सके। सिरीना हैरान रह गई। उसकी पूरी ताकत से मारी गई ने उस आदमी की हथेली पर बस दांतों के निशान छोड़े थे, कोई चोट नहीं पहुंचाई। सिरीना ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए गुस्से से गुर्राया। असल में इसमें उस आदमी की ज्यादा गलती नहीं थी। सोचो, अगर आप सोकर उठें और देखें कि कोई अजनबी बालों वाला जंगली जानवर आपकी छाती पर पड़ा है तो क्या करेंगे? मुझे तो लगता है उसने फिर भी ठीक ही किया। अगर मैं होता तो शायद पूरी ताकत से झटक कर मांस का पेस्ट बना देता। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बहुत गुस्से में हूं, नफरत से भरी हूं, उसका गला घोंटना चाहती हूं। रिवेंज चाहिए कि ग्ररार। इतनी छोटी सोच, लेकिन वो काले कपड़ों वाला आदमी अब भी सिरीना को हैरानी से देखे जा रहा था। सिरीना की इंसानों जैसी एक्सप्रेशन देखकर वो चौंक गया, और वो इंसानों की भाषा भी समझ सकती है। यह असंभव था। कोई जंगली जानवर इतनी इंटेलिजेंस वाला नहीं हो सकता। तू सच में जंगली जानवर है? असंभव। तू इतनी समझदार कैसे हो सकती है? क्या तू कोई स्पिरिट बीस्ट है जो जंगली जानवर का रूप ले रखा है? उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा। सिरीना ने अपनी जुबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाया और फिर फुफे करती हुई मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब तो वो आदमी और भी हैरान रह गया और उसने सिरीना को ध्यान से देखना शुरू किया। उसके अंदर से निकलती एनर्जी से वो पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि सिरीना वाकई एक जंगली जानवर है, डेमोनिक बीस्ट भी नहीं। शायद किसी तरह की स्पेशल म्यूटेशन हो गई हो। ये तो चमत्कार है। अगर ये इतनी इंटेलिजेंस जंगली फेज में दिखा रही है तो जब ये डेमोनिक बीस्ट बनेगी तब कितना स्मार्ट होगी। और अगर ये स्पिरिट बीस्ट बनी तो अकल्पनीय है। वो आदमी हैरानी से बोला। सिरीना ने घमंड से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब समझ में आया कितनी कमाल की हूं मैं। अब माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। वो आदमी हंस पड़ा, जोर जोर से। सिरीना को नहीं पता था कि शायद ये पहला मौका था
जब ये असुर प्रिंस पिछले 20 सालों में बिना किसी रोक टोक के खुलकर हंसा हो। उस आदमी ने अपनी आस्तीन झटकते हुए सिरीना को हवा में खींच लिया। सिरीना में कोई ताकत नहीं बची थी, वो उसका विरोध नहीं कर सकी। अरे तू अभी इतनी छोटी और प्यारी है, लेकिन तेरे तो बड़े हौसले हैं। दिस सीट का हाथ काटने की हिम्मत, लगता है तुझे थोड़ी सजा देनी पड़ेगी। वो आदमी शरारत से मुस्कुराया। सिरीना ने जब उसका शरारती और हैंडसम चेहरा देखा तो उसके दिल में एक बुरी फीलिंग उठी। भाग, कहां भागेगी? दिस सीट को सच में देखना है कि तू कितना मर्द है जो इतना आकड़ दिखा रहा था। शायद तुझे सेक्ट ले जाने से पहले दिस सीट को तुझे नपुंसक बनाना पड़े। हाँ, सिरीना जो भी कोशिश कर रही थी वो उससे बच नहीं पा रही थी। वो आदमी बहुत ताकतवर था। उसे सिरीना बहुत पसंद आ गई थी, खासकर तब जब उसे ये यकीन हो गया था कि इस छोटी लोमड़ी ने उसकी जान बचाई है। कैसे बचाई ये वो नहीं जानता, लेकिन उसे भरोसा था। सिरीना की फर को छूना ऐसा लग रहा था जैसे रेशमी कपड़े को सहलाना हो। उसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट थी जैसे हड्डी ही ना हो, हर जगह से मांसल और मुलायम। सिरीना अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी बिल्ली के बच्चे जैसी प्यारी और मासूम दिखती थी। वो आदमी सिरीना को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके पैर खोलने लगा। ये तो सेक्सुअल हैरासमेंट है। छोड़ मुझे, बदतमीज, रेपिस्ट, कोई तो बचाओ मुझे। वो आदमी और भी जोर से हंसने लगा और बोला, अरे तू तो फीमेल फॉक्स निकली, अभी बच्ची है, लेकिन तेरी अकड़ देखो। हाँ। अब दिस सीट तुझे ढंग से सिखाएगा कि कैसे बिहेव करना चाहिए। स्निफ, अब मैं पवित्र नहीं रही, मैं अब शादी नहीं कर सकती। सुनो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दिस लेडी की एक कन्नक्यूबाइन बनो। तुझे एक नाम चाहिए, ठीक है? अब से तेरा नाम होगा लिटिल वाइट। सुनकर खुश हुई क्या? लिटिल वाइट। वो आदमी अब भी बच्चे जैसा खुश हो रहा था, लेकिन सिरीना अब भी उसकी पकड़ में थी और वो उसकी फर को प्यार से सहला रहा था। लिटिल वाइट, तुम्हारा सिर, तुम हो लिटिल वाइट। लिटिल वाइट, तुम्हारा पूरा खानदान लिटिल वाइट। सिरीना उसे घृणा, तिरस्कार और गुस्से से घूर रही थी। वो आदमी फिर हंस पड़ा। जितनी सिरीना चिढ़ती उतनी ही उसे चिढ़ाना उसे अच्छा लगता। लिटिल वाइट, लिटिल वाइट। वो काले कपड़ों वाला आदमी बार बार उसे उसी नाम से पुकार रहा था। एफ चेक, अब से तेरा नाम लिटिल ब्लैक, लिटिल ब्लैक, लिटिल वाइट, लिटिल वाइट।